आदमी ने घबराकर महसूस किया कि उसे इंसानों ने मंगल ग्रह पर छोड़े हुए 108 दिन हो चुके हैं। पृथ्वी के स्पेस सेंटर से दोबारा संपर्क करने के लिए आदमी ने कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार ढूंढ निकाला वो पाथफाइंडर जो रेत के तूफान के अंदर दबा हुआ था। ये वही लैंडर था जिसे वैज्ञानिकों ने 1997 में मंगल पर भेजा था और अब वो रेत में दफन पड़ा हुआ था। जैसे ही छोटे बालों वाला आदमी उसे बाहर निकाले, धरती के स्पेस सेंटर के कर्मचारियों ने मंगल से आती हुई अजीब सिग्नल वेव्स को पकड़ लिया। लेकिन इस समय किसी को ये पता नहीं था कि वही छोटा बालों वाला आदमी जो 100 दिन पहले सुपरस्टॉर्म में मर गया समझा गया था, वो अभी भी जीवित है। इसके बाद कर्मचारियों ने उत्सुकता में उसके सामने लगे कैमरे को घुमा दिया, क्योंकि मंगल और पृथ्वी के बीच 6.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। डेटा भेजने लाने में 30 मिनट से भी ज्यादा लगते हैं। छोटे बालों वाले आदमी को अंदाजा था कि धरती के लोग उसके भेजे डेटा को देख रहे होंगे, इसलिए उसने जल्दी से एक बोर्ड तैयार किया और उसे जमीन पर खड़ा कर दिया। जब कर्मचारियों को मंगल से तस्वीरें मिली और उन्होंने उस पर लिखा संदेश पढ़ा तो सारे लोग सदमे में रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 100 दिनों से लापता आदमी अब भी जीवित होगा। फिर दोनों ने हेक्साडेसिमल कोड का उपयोग करके पूरा संवाद शुरू कर दिया। पूरा स्पेस सेंटर इस लाइव बातचीत को देख रहा था। लेकिन जल्द ही छोटे बालों वाले आदमी को एक बुरी खबर मिली। उसे 4 साल तक मंगल ग्रह पर रहना पड़ेगा। अगला मानव मिशन 4 साल बाद ही पहुंचेगा और तभी उसे पृथ्वी वापस लाया जा सकेगा। स्पेस सेंटर ने फैसला किया कि पहले उसे सप्लाई भेजने के लिए एक रॉकेट बनाया जाए, लेकिन इसे बनाने में 1 साल लगेगा। इससे उसकी खाने की कमी थोड़े समय के लिए पूरी हो जाती। लेकिन तभी एक बड़ा हादसा हो गया। कैबिन में अचानक प्रेशर बदलने के कारण भारी विस्फोट हो गया। आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसने जो भी फसल उगाई थी सब नष्ट हो गई। स्पेस सेंटर को ये खबर मिली तो उन्हें सप्लाई रॉकेट बनाने की गति बढ़ानी पड़ी। यहाँ तक कि उन्होंने टेस्टिंग भी छोड़ दी और सीधे रॉकेट भेज दिया। लेकिन उड़ान भरने के कुछ समय बाद रॉकेट हवा में ही तेज धमाके से फट गया। स्पष्ट था जल्दबाजी में बनाई गई सप्लाई नाकाम हो गई। अगर वे नया रॉकेट बनाते तो आदमी तब तक भूख से मर चुका होता। इसी बीच मिशन के प्रमुख ने गुपचुप तरीके से उन अंतरिक्ष यात्रियों से संपर्क किया जो मंगल से वापस पृथ्वी जा रहे थे और उन्हें बताया कि आदमी अब भी जीवित है। ये सुनते ही टीम कप्तान और सभी सदस्य एक मत हुए, आदेश तोड़कर वापस मंगल लौटेंगे और उसे बचाएंगे। हालांकि ऐसा करने पर सभी अंतरिक्ष यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। वैज्ञानिकों की गणनाएं बताती थी कि स्पेसशिप के पास इतना ईंधन नहीं है कि वो मंगल की कक्षा में उतर सके। इसलिए आदमी को ही मंगल की सतह से उड़ान भरकर उनसे मिलने आना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए उसे अपने वाहन का वजन 5000 किलो कम करना होगा। इसलिए उसने डोर, कवर, शील्ड जो भी कम किया जा सकता था सब हटाना शुरू कर दिया। अब वो एक खुले कन्वर्टेबल स्पेस कार जैसा लगने लगा। ऐसे वाहन से ऊपर मौजूद स्पेसशिप से मिलना लगभग असंभव था, क्योंकि वो अंदाजा लगा चुका था कि मंगल की सतह से उड़ते ही वो हवा के दबाव से मर सकता है। लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। दुनिया भर की नजरें इस मिशन पर टिकी थी। उसके साथ ही 200 दिनों की यात्रा तय करके मंगल की कक्षा में पहुंच चुके थे। लेकिन यदि वे मंगल पर उतरते तो वापस पृथ्वी जाने के लिए ईंधन बचता ही नहीं। इसलिए आदमी को खुद उड़ान भरकर कक्षा तक पहुंचना ही था। और फिर उसने आखिरी उम्मीद के साथ अपने हल्के से हल्के वाहन में बैठकर आकाश की ओर उड़ान भरी, जिससे वो स्पेसशिप से मिल सके। एक ऐसा मिलन जो लगभग असंभव था।